एक छोटे से गांव की गलियों में रोज एक भिखारी बैठा करता था, जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, कपड़े फटे हुए और हाथ में एक कटोरा। लोग उसे देखकर दया करते, लेकिन वो कभी किसी से ज्यादा नहीं मांगता था। उसका नाम था रघु। रघु रोज एक मंदिर के सामने बैठता और जो मिल जाता उसी में संतोष करता, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग चमक थी, जैसे वो किसी रहस्य को छुपा रहा हो। गांव की एक भिखारिन मीरा, जो खुद रोज मेहनत करके गुजारा करती थी, रघु को देखकर प्रभावित हो गई। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगी और एक दिन रघु ने मीरा से कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मीरा चौंक गई, लेकिन फिर बोली, तुम भले ही भिखारी हो, लेकिन तुम्हारा दिल सच्चा है। हाँ, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने को तैयार हूँ। दोनों ने मंदिर में शादी कर ली और एक झोपड़ी में साथ रहने लगे। एक दिन अचानक गांव में शाही रथ आया और कुछ सिपाही रघु के पास आए। सभी गांव वाले हैरान थे। सिपाहियों ने रघु को झुककर प्रणाम किया और बोले, महाराज, अब आपके सिंहासन पर वापस लौटने का समय आ गया है। देश संकट में है और आपकी प्रजा आपकी प्रतीक्षा कर रही है। मीरा स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, पहले डर से, फिर विश्वास से। उसने पूछा, तुम राजा हो? रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं एक राज्य का राजा हूँ, लेकिन सच्चे जीवन और इंसानों की असली कीमत जानने के लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया था, और इस दौरान मुझे तुम जैसी सच्ची जीवन साथी मिली। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। रघु ने उसका हाथ थामा और बोला, अब तुम मेरी रानी बनोगी, एक ऐसी रानी जो मेरे साथ हर हाल में रही। उस दिन गांव वालों ने देखा कि कैसे एक साधारण भिखारी असल में एक महान राजा निकला, और उसकी रानी बनी वो स्त्री जिसने रघु को उसके हालात से नहीं, उसके दिल से पहचाना।